इसके पूर्व की जो हमारी गुरुवार की तासिका हुई थी, उस तासिका में हमने अमिता इस उपन्यास के पहले प्रकरण, जिसका नाम है माता का उपदेश, के कुछ अंशों को पढ़ करके दिखाया था। और उसके उपरांत इस बात की हमें आवश्यकता अनुभव हुई, महसूस हुई कि परीक्षाएं बहुत नज़दीक आई हैं और इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए वस्तुनिष्ठ अध्ययन होना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए हमने दोबारा से पढ़ाने की कोशिश न कर गत वर्ष जो हमने बीए प्रथम वर्ष अर्थात जो छात्र इस समय द्वितीय वर्ष में गए हैं, उनको जो पढ़ाया था और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की यूट्यूब वीडियो आपको दी है, चाहे वह अमिता के कथानक के बारे में हो, अमिता के पात्र एवं चरित्र चित्रण के बारे में क्यों न हो, और उसके उपरांत जैसा कि हमने देखा कि किस प्रकार से हमने वातावरण की बात की है, उसके उपरांत अमिता उपन्यास में प्रयुक्त भाषा और शैली की बात की हुई है। इन सब पर आधारित वीडियो हमने भेज दिए हैं, शायद आपने देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। एक परीक्षा भी हमने गूगल फॉर्म परीक्षा ली थी यशपाल जी के परिचय के आधार पर। उसमें केवल 2 छात्रों ने प्रतिशत दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, अपनी अपनी नियति, अपना अपना कार्य मान करके हम चलें। लेकिन आज हम संक्षेप में अमिता के कथानक को आपके सम्मुख रखेंगे। मैं संक्षेप में इसलिए कह रहा हूँ कि 200-250 पृष्ठों का ये उपन्यास पढ़ना कठिन है थोड़ा सा। अगर हम आपको इस उपन्यास का कथानक संक्षेप में सुनाएंगे इन 4 दिनों में, तो आपको जो सारी बातें बताई जा सकती हैं या परीक्षा में आ सकती हैं, उनका एक बार से आपके सम्मुख उल्लेख आ जाएगा। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा। मैं आपको कथासार पढ़ करके सुनाऊंगा ताकि आपको इस उपन्यास में क्या है, यानी कथानक एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इसमें घटनाएं कौन सी हैं, पात्र कौन से हैं, देश काल वातावरण स्थान काल क्या है, इसके उद्देश्य के बारे में पता चलता है। हालांकि उद्देश्य को हमने प्राक कथन में ही बताया था कि युद्ध की विभीषिका रुक जाए। 2 विश्व युद्ध होने के बाद संपूर्ण विश्व की जनता युद्धों के विध्वंस से विमुख हो चुकी है और अब कोई युद्ध नहीं चाहती। इसलिए पंडित नेहरू जी ने जो विश्व शांति के प्रयास किए थे, उसके समर्थन के लिए यशपाल जी को विश्व भर की यात्रा करवाई थी। उसमें वो कितने सफल हुए कितने असफल हुए ये बात अलग है, किंतु ये सच्चाई है कि हर व्यक्ति अब युद्ध नहीं चाहता। और युद्ध टालने का इतिहास में सबसे बड़े उदाहरण के रूप में अशोक का नाम लिया जाता है, जिसने कलिंग को जीतने के बाद भी युद्ध न करने की बाद में घोषणा की थी। उस प्रकार का शिलालेख लिखा था। उपन्यास का कथानक, उपन्यास का प्राककथन और अंतिम जो भाग है जिसको हम अशोक का शिलालेख कहते हैं, वो दोनों हमने पूर्ण कर लिए थे। और पहले प्रकरण की अर्थात माता का उपदेश की कुछ बातें भी हमने आपके सम्मुख रखी थी। आज हम उसको थोड़ा सा अलग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि संपूर्ण उपन्यास हम पढ़ नहीं पाएंगे। हम एक 14 पृष्ठ का
एक 14-15 पृष्ठ, लगभग 17 पृष्ठ का कथासार आपको पढ़ करके सुनाएंगे जो हमने कभी लिखा था। अब मैं जानबूझ करके केवल कथासार की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि इस उपन्यास की पीडीएफ हमने पहले ही हमारे बीए प्रथम वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के समूह पर पहले ही साझा की है। वो आप कभी भी पढ़ सकते हैं। केवल मैंने उसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, कैसे उसका उच्चारण होना चाहिए, ये बताने के लिए मैंने गुरुवार को आपको पहले प्रकरण का थोड़ा सा भाग पढ़ करके सुनाया था। अब हम कथा सार की ओर जाएंगे। इस कथा का पूरा सार आपके ध्यान में आ जाएगा 17 पृष्ठों में। हम आज कल कल तो 26 जनवरी है, 27 और 28 ये 3 दिनों में इस कथा सार को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। अभी देखिए 8:50 हुए हैं। लगातार 9:18 तक या 20 मिनट तक हम इसको पढ़ेंगे, आपके ध्यान में वो आ जाए। इस प्रकार का हमारा प्रयास है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी साथ ही चल रही है, ये बाद में जो नहीं ज्वाइन हो रहे हैं उनको भी मिल जाएगी। अमिता, लेखक यशपाल, अमिता उपन्यास का कथासार इस प्रकार से है। कलिंग के महाराजाधिराज करवेल ने मगध सम्राट अशोक के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए अपनी सेना का संचालन किया था। इस युद्ध में उन्हें विजय प्राप्त हुई थी, परंतु वे घायल अवस्था में लौटे थे। अनेक चतुर्वैद्यों तथा शल्य क्रिया में दक्ष चिकित्सकों ने उनकी 1 वर्ष तक चिकित्सा की थी और फिर भी उन्हें स्वास्थ्य लाभ नहीं हुआ। वे वीर गति से देवलोक आरोहण करते समय भी अधीर नहीं हुए थे। उन्होंने अपने मंत्री परिषद को अपने वंश तथा राज्य की रक्षा का भार सौंपते हुए आदेश दिया था कि वे कलिंग के राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में एक अशक्त अबोध शिशु बालिका अमिता को छोड़े जा रहे हैं। महामात्य आर्य सुकंठ या आचार्य सुकंठ, महासेनापति भद्रकीर्ति और धर्मस्थ आर्य प्रजित, ये 3 नाम ध्यान में रखने हैं आपको। एक सुकंठ जो अमात्य हैं आचार्य सुकंठ, दूसरे सेनापति भद्रकीर्ति और तीसरे हैं धर्मस्थ या न्यायाधीश प्रजित। महामात्य आचार्य सुकंठ, महासेनापति भद्रकीर्ति और धर्मस्थ या न्यायाधीश आर्य प्रजित ने महाराज के समीप शपथ ली कि वे कलिंग के वंशधरों तथा कलिंग की मर्यादा की रक्षा करेंगे। महाराज करवेल के अंतिम श्वास लेने से पहले ही राजकुमारी अमिता को कलिंग के राज्य सिंहासन की उत्तराधिकारिणी युवराजी, युवराजी मतलब जैसे युवराज होता है जिसको बाद में जाकर के राजभार संभालना है, उसको नियुक्त किया जाता है तो युवराज, और लड़की हो तो युवराजी। कलिंग के राज्य सिंहासन की उत्तराधिकारिणी युवराजी का अभिषेक कर दिया गया। महाराज के देहांत के पश्चात महारानी नंदा ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और युवराजी तथा राज्य के प्रति कर्तव्य का पालन करने में वे सतर्क थी। महारानी नंदा चैत्य में पूजा करने के लिए जाती हैं तथा वहां की प्रजा से उन्हें ज्ञात होता है कि राजपुरुषों द्वारा उनकी धरती छीनी जा रही है। राजपुरुषों द्वारा उनकी धरती छीनी जा रही है। उनकी धरती छीनी जा रही है और उनकी झोपड़ियां उजाड़ी जा रही हैं। यह सुनकर महारानी कहती हैं कि उन्हें दुर्ग और राजप्रासाद नहीं चाहिए। युथप प्रजा को आश्वासन दे कि ऐसा अन्याय नहीं होगा। प्रजा महारानी की जय जयकार करती है। हमने ये देखा था, इसके उपरांत का विभाग देखा था, अब केवल उसमें संक्षेप में हम देखेंगे। युवती राजदासी हिता युवराजी अमिता की प्रतीक्षा अलिंद में कर रही थी। उनके साथ ही बबरू नाम का कुत्ता भी खड़ा था। कुछ समय के उपरांत युवराजी
अमिता अलिंद में प्रकट हो गई। अमिता के काले चिकने काकुल, काकुल मतलब बाल, मोतियों की लड़ियों से गूंथे हुए थे। उसके शरीर पर सोने की तारों से कढ़े लाल दुशाले के कपड़े की बंडी थी। उसके उदर पर पीले रेशम का छोटा सा शाटक, शाटक मतलब साड़ी, सोने की मेखला से लटका हुआ था। मेखला मतलब करधनी, करदोड़ा। और कोमल कलाइयों पर रत्न जटित छोटे छोटे कंकण थे। चंद्रहार उछल कूद के कारण कंधे पर अटका हुआ था। उसके पीछे पीछे आता वृद्ध राजकंचु की उद्दाल, ध्यान रखिए ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। उद्दाल, उद्दाल कौन है? राजकंचु की, मतलब अंतःपुर में महिलाओं का रक्षण करने के लिए जिन नौकरों को नियुक्त किया जाता है उनको राजकंचुकी कहा जाता है। वो वृद्ध व्यक्ति है। उद्दाल लंबे चौंगे पर राजकीय चिन्ह बांधे द्रुत गति के कारण हाँफ रहा था। उद्दाल के पीछे प्रौढ़ा दासी वापी आ रही थी। ये वापी भी महत्वपूर्ण पात्र है, ध्यान दीजिए। मैं चल चलते संकेत करना चाहूंगा कि इसके पहले जिस युवती दासी का उल्लेख हुआ था, जिसका नाम हिता था, और ये उसकी माता वृद्धा दासी है वापी, मतलब हिता की माता वापी, यानी वापी की बेटी हिता। अमिता कुत्ते को पुचकारने लगी। हिता बबरू की सांकल को सतर्कता से खींचे हुए थी कि कहीं राजकुमारी के मुख को अपनी जीभ से न छू लें। वापी अमिता को जूते पहनाना चाहती थी, परंतु उसने जूते पहनने की प्रार्थना अस्वीकार कर दी और प्रमोद उद्यान में उतरने लगी बिना जूते के। अमिता की आयु 6 वर्ष की थी। ज्योतिषी की गणना के अनुसार राजकुमारी के अमित वैभव और पराक्रम की स्वामिनी होने के कारण, होने के विश्वास में राजकुमारी का नाम अमिता रखा गया था। अमिता मतलब जिसको गिना नहीं जा सकता, ऐसे वैभव की वो मालकिन होने वाली थी, स्वामिनी होने वाली थी, इसका नाम अमिता रखा गया। प्रमोद उद्यान में आकर हिता के निवेदन पर अमिता कबूतरों को अन्न खिलाने लगी। तभी बभरू से आतंकित होकर के पक्षी कपोत, कबूतर, कपोत कहा जाता है संस्कृत में, हिंदी में कबूतर, पक्षी पर फड़फड़ाते उड़ गए। अमिता ने बबरू का सिर प्यार से थपथपा कर समझाया, तू निरीह कपोतों को क्यों आतंकित करता है? निरीह मतलब निष्पाप। निष्पाप कबूतरों को आतंकित क्यों कर रहा है? उन्हें क्यों भौंक रहा है? उन पर क्यों टूट पड़ रहा है? अम्मा कहती है, देखिए माता का उपदेश यहाँ है महत्वपूर्ण। अम्मा कहती है किसी का छीनो मत, किसी को डराओ मत, किसी को मारो मत। तू भूखा है तो हम तुझे दूध भात खिलाएंगे, तू कबूतरों को मत खा, तू कपोतों से मत छीन। हिता के बहुत साहस बढ़ाने पर पक्षी फिर राजकुमारी के शरीर पर आ बैठे। बभरू दूने क्रोध से, बभरू जो कुत्ता है, दूने क्रोध से मतलब दुगुने क्रोध से पक्षियों की ओर झपटा। पक्षी फिर भयभीत होकर के उड़ गए। अमिता ने कहा कि हम इसे दंड देंगे, इसे जंजीर से बांधकर बंदी बना लो। वृद्ध उद्दाल ने अबोध पशु पर युवराज जी के क्रोध के लिए क्षमा प्रार्थना की कि सेवक बभरू ने तो महारानी की शरीर रक्षा की है कपोतों से। महाराज की रक्षा के लिए भी तत्पर रहता था ये बभरू, महाराज करवेल की रक्षा के लिए भी तत्पर रहा करता था, इसलिए इसे कोई दंड नहीं देना चाहिए। तभी एक दासी ने कंचुकी को निवेदन किया कि महारानी युवराज जी को अभिमंत्रित जल का आचमन कराने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए बुला रही हैं। ध्यान रखिए, ये कथानक हम पढ़ चुके थे। इसमें मतलब चैत्य से बौद्ध मूर्तियों की पूजा करने के उपरांत महारानी नंदा अपने राजमहल में आई है और उन्होंने उद्दाल के माध्यम से अमिता को यह संदेश भिजवाया है कि वे अभिमंत्रित जल का पान कराने के लिए, जल पिलाने के लिए, अभिमंत्रित जल पिलाने के लिए या आचमन करने के लिए अमिता को बुला रही है और वो आशीर्वाद भी देंगे अमिता को। इस प्रकार से यहाँ उद्दाल अपना आने का हेतु प्रकट करता है। अमिता महारानी को बताती है, मतलब नंदा को, अपनी माँ को बताती है कि
बभ्रू कपोतों से छीनता है, इसलिए इसे बांध कर दंड दिया है। महारानी को प्रसन्नता होती है कि उसकी पुत्री की धर्म के प्रति ऐसी आस्था है। वह अमिता को अभिमंत्रित जल का आचमन कराने और भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है। महारानी नंदा कंचुकी से पूछती है कि तुमने सुना है कोई नया दुर्ग अथवा राजप्रासाद बन रहा है? कंचुकी उद्दाल सहमति प्रकट करता है, हाँ, अशोक जिस ओर से आक्रमण कर रहा है वहां एक दुर्ग बनने वाला है। सुना है कि फिर युद्ध होगा और युद्ध को टालने के लिए या युद्ध का प्रतिरोध करने के लिए, अशोक को रोकने के लिए उत्तर पूर्व की दिशा में, उत्तर पश्चिम की दिशा में ये दुर्ग बनाया जाएगा। इसलिए महारानी को यह अनुचित प्रतीत होता है कि प्रजा के साथ अन्याय करके दुर्ग बनाया जा रहा है, प्रजा की धरती छीनी जा रही है, उनकी झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही हैं, जलाई जा रही हैं, उन्हें उनके ज़मीन से बेदखल किया जा रहा है। ये महारानी को ठीक नहीं लगा, इसलिए वह कहती है कि ये दुर्ग नहीं बनेगा। कंचुकी आदेश की स्वीकृति में सिर झुकाता है और चला जाता है। उद्दाल जैसे ये सुनता है वो वहां से निकल जाता है। कलिंग नगर के, अब ये पहला प्रकरण यहाँ समाप्त होता है जिसका नाम है माता का उपदेश। माता का उपदेश क्या है? किसी का कुछ मत छीनो, किसी को मारो मत, किसी किसी को सताओ मत। ये जो माँ का उपदेश है ये पहले प्रकरण का अर्थ है या भावार्थ है। अब दूसरा प्रकरण आरंभ होता है। कलिंग के उत्तर में बसे वेणुक गांव के लोग वृक्षों और झोपड़ियों की छाया में बैठकर बांस चीरकर चटाई, डलिया और पिटाई बनाने के काम में व्यस्त थे। युथप के पूछने पर सैनिकों में से एक निवेदन करता है कि ग्रामवासी कहते हैं भगवती महारानी ने उन्हें अभयदान दिया है, क्योंकि उन्होंने पहले वचन दिया था, आपने जो कल की तासिका में गुरुवार की तासिका में पढ़ाया था। उनके दुर्ग के लिए उनका स्थान रिक्त नहीं होगा, वे यहीं रहेंगे। युथप महासेनापति की आज्ञा को ही अधिक महत्व देता है और ग्रामवासियों की झोपड़ियों को झोपड़ियों को फिर से बाहर निकलने का आदेश देता है। ग्रामवासी युथप से प्रार्थना करते हैं। युथप मतलब सरदार, ध्यान देखिए, युथप संस्कृत शब्द है। युथ मतलब एक टुकड़ी, सैन्य की टुकड़ी, युथ, और प मतलब युथप मतलब उसका पालन करने वाला, यानी उस टुकड़ी का प्रमुख व्यक्ति, यूं कहेंगे कि सरदार। युथप गांव के लोगों से कहता है कि महारानी का आदेश है राज्य की रक्षा हो। ये भी तो महारानी का आदेश है। ग्रामवासियों ने देखा कि जब अपनी झोपड़ियों से वे नहीं निकलते तब सैनिक उन्हें भयभीत करने के लिए और निकालने के लिए एक झोपड़ी के छप्पर में आग लगा देता है। कुछ सैनिक ग्रामीणों को मारने पीटने लगते हैं। कुछ ही समय के पश्चात वहां युवराजी अमिता कंचुकी के साथ आ पहुंचती है। ध्यान रखिए, मतलब देखिए कि पहले जिस ग्राम को उजाड़ा जा रहा था वहां के लोग महारानी की ओर आए। अब स्वयं युवराजी अमिता अपने कंचुकी के साथ वहां चली गई है, राजकंचुकी उद्दाल के साथ। युथप अमिता को बताता है कि बात रह गई। वह युथप से पूछती है कि सैनिक प्रजा को क्यों मार रहे हैं, क्यों उनकी झोपड़ियां जला रहे हैं, क्यों उनकी झोपड़ियां उजाड़ रहे हैं, क्यों उनकी जमीन से बेदखल कर रहे हैं। तो युथप अमिता को बताता है कि यह शत्रु से राज्य की रक्षा का प्रबंध है, व्यवस्था है ऐसे। उस युथप की बात पर विश्वास नहीं होता अमिता को, और कहती है कि ये मारना नहीं है, ये उचित नहीं है। वह चोट से तिलमिला उठती है। किसी व्यक्ति को मारे हुए, डंडा मारा या तलवार मारी, उससे उस चोट से वो तिलमिला उठती है और कहती है कि यह मारना ठीक नहीं है। और उसकी आंखों में आंसू आते हैं, छलछला आते हैं। वह युथप से कहती है कि यह बहुत बुरा खेल है। वो बच्ची है 6-7 साल की, और उस बच्ची को हर चीज खेल ही लगती है, और ये कहती है कि लोगों को मारने का खेल
अच्छा नहीं है, गलत है। हम तुम्हें बबरू की भांति बांध कर दंड देंगे। देखिए, जिस प्रकार से कबूतरों को मारने के लिए झपटने वाले बबरू नामक कुत्ते को अमिता ने सांकल से बांध करके उसे दंड दिया था, ऐसे कहती मैं जिस प्रकार मैंने तुम्हें कुत्ते को दंड दिया था वैसे तुम्हें भी दंड दूंगी अगर तुम लोगों को मारोगे तो। कंचू के अमिता को समझाता है कि राजपुरुष को कुत्ते की तरह जंजीर से नहीं बांधा करते। हिता की सहायता से अमिता युथक के गले में कुत्ते की जंजीर पहनाती, जिस प्रकार कुत्ते के गले में सांकल जंजीर डाली जाती है वैसे ही इस युथक के गले में भी वह एक जंजीर डालती है और उस हंसने लगती है, अरे कैसा पकड़ा, इस प्रकार हंसने लगती है। युथक अपमानित अनुभव करता है, कुत्ते को पहनाए जाने वाली सांकल से मेरे गले में डाल दी, उसे अपमान लगता है क्योंकि वो तो एक बहुत बड़े राजकीय कर्तव्य देश की रक्षा के लिए सामने आया था और खुद युवराज जी ने ही उसे इस प्रकार से कुत्ता बना दिया। कंचुकी सैनिकों को चेतावनी देता है कि महारानी ने प्रजा को अभयदान दिया है, प्रजा का निवास न छीना जाए, उनकी झोपड़ियां न छीनी जाए, उनकी जमीनें नहीं छीनी जाए, ऐसा महारानी ने आदेश दिया है नंदा जी ने। ग्रामवासी युवराज जी और महारानी की जय जयकार करता है। अमिता अपनी सखी दासी अमिता अपनी दादी माँ मतलब करवेल की माता, वो भी जीवित है, राजमाता और माँ महारानी के पास पहुंचती है और कहती है कि यह पुरुष यानी युथक जिसको सांकल से बांधा गया था वह दूसरों को डराता और मारता है, इसे दंड देने के लिए इसे बांध करके लाए हैं जैसे बबरू को बांध करके लाया था। महारानी युथक को छोड़ने का आदेश देती है, कंचुकी युथक के गले से जंजीर निकलवाता है। महारानी स्थिति से अवगत होने पर कहती है कि किसी का आवास और किसी की धरती नहीं छीनी जाएगी, हमें नए प्रासाद और नए दुर्ग की आवश्यकता नहीं है। युथक महासेनापति को हमारा आदेश दो कि कलिंग में हिंसा नहीं होगी, अभिधर्म का पालन होगा। अब धर्म अभिधर्म ये धर्म के अलग अलग नाम हैं या यूँ कहेंगे कि विशेषण है, और इस समय जिस चीज को बार बार यहाँ धर्म कहा जा रहा है वह धर्म ध्यान रखें बौद्ध धर्म है, ये मान करके चलना है। मतलब बौद्ध धर्म का पालन होगा, और बौद्ध धर्म में तो ये आदेश दिया है कि बौद्ध धर्म का जो मूल सिद्धांत है वह प्रज्ञा शील और करुणा पर है। प्रज्ञा मतलब बुद्धिमत्ता से काम करो, शील मतलब चारित्र्यवान बनो, और तीसरी चीज है वह है करुणा, मतलब किसी का किसी से छीनो मत, किसी को दुख मत दो, किसी को वेदना मत दो, किसी को मारो मत, किसी को काटो मत, किसी को डराओ मत। ये करुणा का मूल उद्देश्य है। इसलिए अभिधर्म का पालन होगा, बौद्ध धर्म का पालन होगा। रात्रि में कलिंग के, अब यहाँ ये ध्यान रखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ अब महामात्य आचार्य सुकंठ आते हैं और उनकी भी बात हमें समझनी पड़ेगी, श्रीमान सेनापति भद्रकीर्ति की भी बात समझनी पड़ेगी, क्योंकि महारानी ने जो आदेश दिया है कि दुर्ग नहीं बनाया जाएगा, लोगों की जमीन छीनी नहीं जाएगी, उनकी झोपड़ियां तोड़ी नहीं जाएंगी, जलाई नहीं जाएंगी, इसका परिणाम इन दोनों पर क्या होता है। दूसरे प्रकरण का नाम ही है आचार्य सुकंठ। वह रात्रि में कलिंग के महामात्य आचार्य सुकंठ की हवेली की ड्योढ़ी पर, ड्योढ़ी मतलब ढाढ़स मराठी में जिसे कहा जाता है, महासेनापति का रथ पहुंचा है। राज्य की नीति तथा व्यवस्था पूरी तरह से महामात्य सुकंठ के द्वारा ही महाराज की मृत्यु के बाद से हो रही थी। मतलब राज्य में जो कुछ निर्णय लेने होते थे महाराज करवेल की मृत्यु के बाद, वो सारे के सारे निर्णय लेने का अधिकार महामात्य आचार्य सुकंठ को था, इसलिए वो सारे निर्णय लिया करते थे, जिससे प्रजा और राजपुरुषों ने कोई परिवर्तन और शैथिल्य का अनुभव नहीं किया। मतलब महाराज करवेल का जिस प्रकार से राजकाज था लगभग उसी प्रकार से महामात्य आचार्य सुकंठ भी कर रहे हैं, कोई ढिलाई नहीं है, कोई शिथिलता नहीं है, उसी प्रकार जिस प्रकार से महाराज करवेल ने राज किया था उसी प्रकार से ये भी
आचार्य सुकंठ भी महाराज की तरह ही निर्णय लेने में सक्षम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा है। महासेनापति भद्रकीर्ति महामात्य से पूछता है कि इस बार अशोक के आक्रमण से राज्य की रक्षा कैसे हो सकेगी, क्या क्या कर पाएंगे हम? अगर हमें अपने राज्य की रक्षा करनी है चंड अशोक से, जो मगध से बहुत बड़ी सेना लेकर के आ रहा है, उससे हमारे राज्य की रक्षा हम कैसे करें, इस विषय पर महासेनापति महामात्य से पूछते हैं। आचार्य का कहना है कि अशोक इस बार पूर्व की अपेक्षा चौगुना सैन्य बल लेकर आ रहा है। मतलब पहले करवेल के हाथों जो पराजय हुई थी उस समय जितना सैन्य था उससे चौगुना सेना लेकर के वो आ रहा है, जिसमें क्या क्या है देखिए, 4 लाख पदाती। 4 लाख पदाती मतलब प्यादे सिपाही जो पैरों पर चलने वाले सैनिक हैं, वो 4 लाख हैं। 5,000 हाथी हैं, 5,000 हाथी हैं उसकी सेना में, और रथ रथ भी 5,000 हैं। इतना सब लेकर के वो आक्रमण कर रहा है। मतलब 4 लाख सेना है, 5,000 रथ, 5,000 हाथी, और शायद इतने ही घुड़सवार भी उस सेना में शामिल हैं। महामात्य महासेनापति को सांत्वना देते हैं कि चालुक्य और गौड़ देशों से भी शस्त्र लेने की व्यवस्था हो चुकी है। अब देखिए, इतनी ज्यादा सेना जब आक्रमण कर रही है तो ऐसे में देश की रक्षा के लिए सैनिकों के साथ साथ शस्त्रास्त्रों की भी जरूरत है। इसलिए महासेनापति को अमात्य ये कहता है कि कोई चिंता मत करें, हम अन्य देशों से, खास करके दक्षिण के जो चालुक्य और गौड़, गौड़ मतलब बंगाल जिसे कहा जाता है, गौड़ बंगाल ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा। बंगाल से और आंध्र से, चालुक्य आंध्र में राज किया करते थे, आंध्र और कर्नाटक में राज किया करते थे। तो चालुक्य और गौड़ देशों से मतलब आंध्र और बंगाल से हम नए नए शस्त्र लाने की व्यवस्था कर चुके हैं। महासेनापति बताता है कि अशोक को राजधानी से 50 योजन आगे बढ़कर पराजित नहीं किया जा सकता। 50 योजन, देखिए योजन एक भूमि की लंबाई गिनने का साधन है, जैसे इस समय किलोमीटर है। लगभग लगभग 1.25 किलोमीटर का 1 मील होता है, और ऐसे 3 या 4 मील का एक योजन होता है। बहुत लंबा अंतर है, तो इतने दूर जा करके हम उसे रोक नहीं सकते। आर्य की अनुमति से वेणुक ग्राम की भूमि पर शिविर निर्माण का निश्चय किया गया। देखिए, जिस ग्राम का उल्लेख किया था ना, जहाँ की झोपड़ियाँ तोड़ी जा रही थी, लोगों की जमीनें छीनी जा रही थी, उस गांव का नाम है वेणुक। ध्यान में रखिए, हो सकता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इस गांव का नाम आ जाए। वेणुक गांव की भूमिका पर शिविर निर्माण का निश्चय किया गया था, परंतु महारानी का आदेश है कि वहां शिविर नहीं बनेगा। जो सैनिक स्कंधावर है, यहाँ जो दुर्ग बनाया जा रहा है, ये सैनिकों का शिविर वहां नहीं होगा, ऐसा महारानी ने आदेश दिया है। आचार्य ने पूछा कि परम भगवती की तथागत के धर्म में और संघ में सेवा से प्रयोजन है। देखिए, महासेनापति भद्रकीर्ति आचार्य सुकंठ के सामने, महामात्य के सामने महारानी की तकरार कर देते हैं, और ये तकरार सुनते ही आचार्य सुकंठ ये कहते हैं कि महारानी का प्रयोजन तो, यानी परम भगवती महारानी का प्रयोजन तो तथागत मतलब गौतम बुद्ध के धर्म और संघ, उनका जो एकत्रीकरण कहते हैं, देखिए बुद्धम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, तो ये संघ मतलब उनका जो धर्म के अनेक लोग एकत्र आए हैं, संगठन किया है, ये उनके काम से काम रखे ना, वो उन्हें युद्ध के काम से क्यों विचार कर रहे हैं। वो महारानी ने युद्धप द्वारा महासेनापति को संदेश भेजा है कि युद्ध और हिंसा का भरोसा करना मत। यदि भगवती कंचुकियों के द्वारा मतलब अंतपुर में काम करने वाले सामान्य कर्मचारियों से युद्धपों का अगर नियंत्रण करेंगे, सरदारों को नियंत्रित करेंगे, तो राज्य का अनुशासन कैसे चलेगा। ऐसा सेना महासेनापति भद्रकीर्ति अमात्य से पूछते हैं। भद्रकीर्ति सुकंठ को बताता है कि भगवती महारानी केवल चैत्य और विहार को ही धर्म समझती है। ध्यान रखिए,
बौद्ध धर्म में जो पूजा की योग्य स्थितियाँ जगहें हैं, चैत्य विहार, जो बौद्धों के मंदिर हैं, मान लीजिए थोड़ी देर में, कि ऐसों में ही धर्म है और अन्य जगह में धर्म नहीं है, ऐसा वो मानती हैं। दुर्ग और सेना को धर्म नहीं समझते। देखिए, देश की रक्षा करना, देश की रक्षा के लिए दुर्ग बनाना, सैन्य का संगठन करना, सेना का संचालन करना, ये धर्म के अंतर्गत नहीं है, ऐसा महारानी नंदा मानती है। आचार्य सुकंठ चिंतित स्वर में कहते हैं कि महारानी का धर्म विश्वास राज्य धर्म अनुशासन और राज्य की रक्षा में बाधा बनेगा तो नित्य संकट आएगा, आता रहेगा ऐसा संकट। मतलब देखिए, महारानी बौद्ध धर्म में दीक्षित है, वो करुणा का पालन कर रही हैं, वो प्रज्ञा का पालन कर रही हैं, वो शील का पालन कर रही हैं, वो पंचशीलों का पालन कर रही हैं, वो 4 आर्य सत्यों का पालन कर रही हैं, वो मध्यम मार्ग का पालन कर रही है, जो बौद्ध धर्म की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। परंतु वो अगर बौद्ध धर्म के पालन करते करते राज्य की रक्षा के इसमें आड़े आती हैं तो उससे देश का नुकसान होगा, ऐसा मान करके वो चलते हैं। हमेशा संकट आता रहेगा। कलिंग के राजप्रासाद के मंत्रणा कक्ष में महारानी आचार्य महामात्य से कहते हैं कि कल प्रजा ने न्याय के लिए प्रार्थना की है। कल क्या हुआ था? प्रजा जो थी वेणुग्राम की, वो न्याय के लिए प्रार्थना कर रही थी और उनको सताना ठीक नहीं है, योग्य नहीं है, ऐसा मानकर वो चल रही हैं। इसलिए क्या करना चाहिए इन्हें? उन्हें उनके गांव से, उनके घरों से बेदखल नहीं करना चाहिए, और ऐसा उन्होंने वचन दिया हुआ है। और धर्म तथा न्याय ही न्याय की रक्षा में तत्पर महामती, महामती मतलब बुद्धिमान, आचार्य के प्रबंध में अन्याय हो रहा है, ये गलत है, ऐसा महारानी उन्हें उनके सामने कह रही है। महासेनापति के आदेश से वेणुक ग्राम में दुर्ग बनाने के लिए प्रजा के बसे हुए घर उजाड़ कर भूमि छीनी जा रही है, यह गलत है। हमने आदेश दिया है कि ऐसा अन्याय नहीं होगा, हमें दुर्ग की आवश्यकता नहीं है। महामात्य गंभीरता पूर्वक कहते हैं कि परम भगवती की धर्म और परलोक में निष्ठा से यह विचार उचित है, ठीक है। ये परलोक और अपने धर्म की बात है कि युद्ध नहीं होना चाहिए, कि बहुत आवश्यक है व्यक्तिगत धर्म के पालन में, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसका हम विरोध नहीं करते, परंतु इससे धर्म का द्वंद्व है, धर्म का द्वंद्व है। एक धर्म है राजधर्म, महारानी होने के नाते अपने राज्य की रक्षा करना आपका कर्तव्य है, परंतु आप स्वयं अगर राज्य की रक्षा में बाधा बन रही हैं तो यहाँ द्वंद्व उपस्थित होता जा रहा है, ये मानसिक लड़ाई हो रही है। इस समय परिस्थिति भिन्न है। महारानी के आदेश के अंतर्गत ही उत्तरी टेकड़ी पर दुर्ग के निर्माण की राजादेश दिया हुआ है, राज्य की आज्ञा दी हुई है। कलिंग राज्य को रक्षकहीन समझ करके चंड अशोक फिर से आक्रमण कर रहा है। अशोक महाराजाधिराज कलिंग राज करवेल से पाई हुई पराजय का प्रतिशोध मतलब बदला, प्रतिशोध कर रहा है, प्रतिशोध लेना चाहता है। इस आक्रमण से राजधानी की रक्षा के लिए यह दुर्ग आवश्यक है। यह सुन करके महारानी परामर्श देती है, परामर्श मतलब सलाह, परामर्श देती है कि दुर्ग या शिविर किसी अन्य स्थान पर भी बनाया जा सकता है ना, उसके लिए गांव उजाड़ने की क्या बात है, गांव मत उजाड़ो उसके लिए। श्रमण और भिक्षु कुछ समय के लिए, लेकिन आचार्य सुकंठ निवेदन करते हैं कि दुर्ग तथा शिविर तो राज्य विशेष के लिए बनाए जा रहा है ना, और जिन वेणुक गांव के जिन लोगों को निकाला जा रहा है वे कुछ देर के लिए जंगलों की राह ले, वनवासी बन करके रहें या अन्य नगरों में जाकर के रहें, उन्हें कौन रोक रहा है? उनको मार तो नहीं रहे, केवल कुछ देर के लिए युद्ध जब तक पूरा नहीं हो जाता या अशोक का आक्रमण वापिस नहीं चला जाता, अशोक यहाँ से हार करके, तब तक के लिए कुछ देर के लिए वो वेणुक गांव में हम अपना सैनिक स्कंदवर या दुर्ग बना रहे हैं, सैनिक शिविर बना रहे हैं, यह हमेशा के लिए व्यवस्था नहीं है, बाद में आकर के रह सकते हैं, ऐसा आचार्य एक युक्ति दे रहा है।
श्रमण और भिक्षु कुछ समय के लिए राज्य के अन्य नगरों में अथवा वनों में रह सकते हैं। युद्ध में विजय के पश्चात धर्म में भक्ति करने वाली महारानी की इच्छा के अनुसार ही संघों और श्रमणों के लिए उचित स्थान और विहार बनाए जा सकते हैं। यहाँ बार बार शब्द आ रहा है श्रमण। श्रमण का मतलब होता है भिक्खु का एक रूप, बौद्ध भिक्खु, बौद्ध श्रमण। तो आज की तासिका हम यहाँ रुक रहे हैं क्योंकि 9:20 हो रहे हैं। कल की तासिका में देखिए हमने आज 5 पृष्ठ पूरे किए हैं 17 में से। तो इन 17 पृष्ठों में से 5 प्रश्न और बुधवार और गुरुवार को और भी अधिक पृष्ठ पूर्ण करके इस उपन्यास को पूरा करके जो हमने वीडियो पहले डाले हैं उन वीडियो को भी देख लीजिए। और इस कथानक के उपरांत हम आपका बंटी के कथानक की ओर जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, आपका बंटी उपन्यास पर आधारित एक हिंदी फिल्म 1988-86 में जो आई थी जिसका नाम था समय की धारा, वो भी देख लीजिए। उसकी भी लिंक मैंने आपको आपके ग्रुप पर डाली हुई है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंदी, जय नागरिक।